नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है, जब पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री और प्रदेश के वन मंत्री पर अवैध खनन माफिया को संरक्षण देने और पर्यावरण के साथ गंभीर खिलवाड़ करने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, आहूजा का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय भी बन गया है। इससे राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी की छवि पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो वहीं बात करें तो पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य के कई हिस्सों, विशेष रूप से अरावली क्षेत्र में अवैध खनन चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस खनन गतिविधि को कुछ प्रभावशाली नेताओं और मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है, जिससे न सिर्फ सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी बिगड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि संबंधित मंत्री जानबूझकर खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और प्रशासन को मौन रहने का संकेत भी दे रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री और राज्य के वन मंत्री दोनों ही इस नेटवर्क के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आहूजा ने यह भी आरोप लगाया कि वन भूमि जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए था, वहां बड़े पैमाने पर अवैध रूप से खनन हो रहा है और वृक्षों की कटाई भी बेरोक टोक जारी है। इससे स्थानीय वन्य जीवों के आवास पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है और जल स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं ज्ञानदेव आहूजा ने यह भी कहा कि अगर सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं लेती है तो वे जनता के साथ मिलकर बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि पर्यावरण और परिस्थिति को बचाना सिर्फ एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह पूरे समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसे में सत्ता में बैठे लोग अगर खुद ही पर्यावरण विरोधी गतिविधियों में लिप्त होंगे तो देश की भावी पीढ़ियों का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी मंत्रियों व अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं आहूजा ने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर जल्द ही राज्यपाल और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी ज्ञापन भेजेंगे। तो वहीं पूर्व विधायक के इन आरोपों से राजनीतिक तापमान बढ़ गया है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार और पार्टी नेतृत्व इस मामले में क्या रुख अपनाता है। अगर इन आरोपों में कोई सच्चाई निकलती है तो यह राज्य की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।